नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला में शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का किया दौरा। परियोजना में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़े रखने को लेकर शिमला में भारत विकास परिषद द्वारा बैठक आयोजित। अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री मामला, उद्योग मंत्री बोले हर सरकार में आते हैं ऐसे मामले। सरकार अवैध खनन और ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ कर रही कार्रवाई। शिमला से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुफरी बना पर्यटकों की पहली पसंद। नरेश चौहान बोले अब भारतीय अपना पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं लास्ट विलेज शिपकीला। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिला के शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के विद्युत गृह स्थल कड़छम तथा बैराज स्थल पोवारी का भी निरीक्षण किया। परियोजना के बैराज स्थल में चल रही विभिन्न निर्माण गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के इंजीनियरों व कामगारों के साथ परियोजना में चल रही निर्माण गतिविधियों को लेकर संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 450 मेगावाट क्षमता की इस पन बिजली परियोजना को समयबद्ध तरीके से नवंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियाशील हो जाने से प्रदेश को सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना विगत 13 वर्ष से निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष के दौरान इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई है और इस परियोजना को तय सीमा अवधि में पूरा कर प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश का बहता हुआ सोना है तथा उनकी सरकार इसका पूरा सदुपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को लुटने दिया। वर्तमान सरकार प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को प्रदेश हित में समुचित दोहन सुनिश्चित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध, लुहरी व सुन्नी पन बिजली योजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी शर्तों पर पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएगी ताकि प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। सुक्खू ने कहा कि किन्नौर के टापरी में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य में सोलर व ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन कर प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में और उन्नत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अक्टूबर से मार्च माह तक प्रदेश सरकार 5 से 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है। ये स्थिति तब है जब प्रदेश सरप्लस ऊर्जा राज्य है। इस दौरान सरकार को बिजली न खरीदनी पड़े, इसके लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि HPPCL के माध्यम से प्रदेश में लगभग 626 मेगावाट क्षमता के सौर परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है। राज्य सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध एवं सशक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य आरंभ कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री का चोलिंग हेलीपैड में पहुंचने पर स्थानीय विधायक और राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं लोक संस्कृति के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक आबिद हुसैन सादिक ने शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित रहे। हिमाचल में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार में इस तरह के मामले सामने आते हैं। सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व जयराम सरकार को दोषी ठहराया है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि काला अंब में ऐसी फैक्ट्री चल रही थी। जानकारी मिलने पर एजेंसियों ने छापेमारी की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन्हें रोकना मुश्किल है। वर्तमान सरकार प्रदेश में अवैध फैक्ट्रियों और अवैध खनन को लेकर पुरजोर कार्रवाई कर रही है। खनन में नेताओं का नाम भी आया तो उनके वाहन जेसीबी के चालान थे। निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कम्प्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती। अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं वो काले आम की फैक्ट्री है, और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज़ के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता था, एक्साइज एंड टैक्सेशन उनकी जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्ज़ा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और FIR लॉन्च किए, और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है, चाहे तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने एक खुले रूप में कहा है कि इन मामलों में कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, वो कोई भी व्यक्ति इलीगल काम, गलत काम कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश सरकार को शुल्क की सरकार की संज्ञा दी गई तो हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए HRTC बसों में महिलाओं को 50% छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं की। अब प्रदेश सरकार इससे उभरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में संस्थाओं को खुद को मजबूत करने के लिए शुल्क लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। PDNA में हमारा जो है वो क्लेम्स हुए अराउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के PDNA में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं BJP के, चाहे एलाइज हैं, BJP स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो हमको 10,500 करोड़ मिलता था। वो घटते घटते इस वर्ष 2025-26 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ रुपए आ गई है। 2021 और 2025 में 7,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा, तो निश्चित रूप से जो है विकास प्रभावित होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो इस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा है, आज हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन के जंजाल में फंसा है, वो बहुत हद तक जो है जयराम जी और पिछली सरकार को मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 2022 में जब चुनाव नज़दीक आया, आखिरी 6 महीने में इन्होंने 1000 जो है संस्थान खोल दिए, जिसमें बजट का प्रावधान नहीं था, पैरामीटर पे वो बैठते नहीं थे, फाइनेंस की उसमें स्वीकृति नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि HRTC में जो है लास्ट के 6 महीने में महिलाओं के लिए जो है 50% जो है वो किराया माफ़ कर दिया। आज HRTC जो है कर्ज में डूबी हुई है। आज HRTC को अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो है GPF पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। उधर विप्रो और हुटामाकी इंडिया के यूनिट बंद होने और प्रदेश से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर कंपनी हेड से बात की थी। कंपनियों की ओर से प्रोडक्ट की कंजप्शन न होने जैसे कारणों को यूनिट बंद करने के पीछे वजह बताया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार कंपनियों का संचालन नहीं कर सकती, केवल उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कोई भी यूनिट प्रदेश में बंद ना हो और सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है।
प्रदेश में घूमने आने वाला पर्यटक बॉर्डर विलेज तक पहुंच सके, इसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भारतीय सेना की टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार का प्रयास है कि चाइना के साथ लगते इंडो तिब्बत बॉर्डर तक देश का पर्यटक पहुंच सके, ताकि वहां के लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। नरेश चौहान ने कहा कि इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री से इजाजत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज के बाद देश का कोई भी नागरिक अपना पहचान पत्र दिखाकर लास्ट विलेज शिपकीला जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनकी पूरी टीम थी। हमारी सरकार का एक प्रयास था और उसी संदर्भ में वो मीटिंग शिमला में हुई थी और उसमें ये फैसले हुए थे कि हम जो है बॉर्डर विलेज, जो हमारा बॉर्डर है, आप समझें कि अब चाइना के साथ है इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा था कि जो हमारा पर्यटक है वो वहाँ तक जा सके। देश का इंडियन टूरिस्ट जो है लास्ट डेस्टिनेशन तक, लास्ट विलेज तक पहुँचना चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं कि लोग भी वहाँ तक जा सकें और वहाँ के लोगों को टूरिज़्म से किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो प्रोविज़न जो है, आप समझें कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी इजाज़त मिली है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं। आप समझे ये जो आपका शिपकला जो एक लास्ट डेस्टिनेशन है किन्नौर के अंदर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और इसी मकसद से उस एरिया को, चाहे आईटीबीपी है, चाहे इंडियन आर्मी का जो है वो एरिया, अब आज के बाद वो सबको जो है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए लास्ट विलेज तक जो है पर्यटक जा सकता है। इससे पहले वहाँ जो स्थिति थी कि आपको जो है एक पास बनाना पड़ता था, लोग अलाउ नहीं किए जाते थे, चाहे वो लोकल लोग थे चाहे वो पर्यटक थे। अब क्या है कि वो पास बना के परमिशन से उसमें बहुत बड़ी औपचारिकताएं थी, लेकिन आज के बाद ये हो गया कि वो ओपन कर दिए गए हैं। जैसे आप सांगला की बात करें, वहाँ पर चिटकुल के पास जो बॉर्डर है, और भी लाहौल स्पीति में जो है वहाँ पर भी जो है ये पूरी तरह से पूरा बॉर्डर जो है पर्यटक के लिए देश के खोल दिया गया है। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा, आप समझें कि पूरे देश का एक जो हमारा हेरिटेज है, वहाँ पर जो लोगों की अपनी पुरानी एक कल्चर है, हेरिटेज है, उसको जानने का मौका पूरे देश को मिलेगा। लेकिन ये एक प्रयास रहेगा कि हम इसको जो है सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए खोलेंगे और वहाँ का जो कल्चर है, हेरिटेज है उस इलाके का, उसको मेंटेन रखेंगे। तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, आज वो ज़मीनी स्तर पे जो है उतरी है और उससे स्वाभाविक तौर पे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं हमारे, जो आप समझे कि बॉर्डर विलेजेस हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का जब वहाँ बढ़ेगा तो उनकी आर्थिकी में भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आज बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक मोमेंट है और इसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज वहाँ पर गए। इन दिनों जिला शिमला का पर्यटन स्थल कुफरी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। शिमला से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुफरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुफरी में पर्यटक एडवेंचर एक्टिविटी कर आनंदित हो रहे हैं। यहाँ घूमने आए पर्यटकों ने सड़क की दुर्दशा को लेकर सवाल उठाए और सरकार से इस दिशा में कार्य करने की अपील की। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही आग उगलती गर्मी के चलते पर्यटक शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में इन दिनों पर्यटकों की आमद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुफरी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि घूमने के लिहाज से कुफरी शिमला से बेहतर स्थान है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता व स्वच्छ वातावरण हमें अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने घूमने आने वाले पर्यटकों को संदेश दिया कि वे यहाँ अवश्य घूमने आए और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले। वाले हैं, हम यहाँ घूमने आए थे शिमला में और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। बहुत एडवेंचरस है, बहुत स्पीड में चलाओ, कैसे भी चलाओ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। क्या क्या किया? अभी तक तो हमने एंट्री किया, फर्स्ट यही था हमारा। क्या? अभी रेस की थी, हम सारे भाई बहन थे, 10 बच्चे थे, हम सारे बहुत आपस में चल रहे थे, भीड़ भी रही थी बार बार, बट अच्छे से कर दिया हमने। और भी चीज़ें जो पसंद आई आपको शिमला में या कुफरी में? कुफरी
में तो हम अभी आए शिमला में, हमने घूम लिया बहुत सारी जगह पे, माल रोड चले गए थे हम, जाकू टेम्पल गए थे, चर्च में गए थे, बहुत मज़ा आया। प्रयागराज करना है। प्रयागराज तो कैसा लग रहा है शिमला? और शिमला तो अच्छा ही है, यहाँ की वादियाँ भी खैर अच्छी हैं। 1-10 दिन में थोड़ी सी धूप है अभी, और बाकी रात में तो ठंड थी। रात में ठंड। तो यहाँ पर क्या चीज़ें अभी पसंद आई आपको? अभी तो फर्स्ट डे में ये एडवेंचर पार्क ही देखा है, आगे मनाली तक जाएंगे, उसके बाद ही वेदर वगैरह भी कोई यहाँ? वेदर तो खैर अभी उधर से तो अच्छा ही है, प्रयागराज से तो यहाँ ठंडा ही है। बढ़िया। और राजस्थान में 43-44 का वेदर चल रहा है, यहाँ 25, बहुत मज़ा आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। और अभी यहाँ पे आए हैं हम, और यहाँ पे जो इनकी टैक्सी यूनियन और हॉर्स वाली यूनियन है ना, ये अच्छी लगी। इस वजह से यहाँ की रेट है ना सेम है, बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं है, ये अच्छा लगा हमें। और शिमला हाँ, मुझे ठीक लगा। नहीं तो कई लोग ज़्यादा मांगते हैं, कुछ कम कर देते हैं, तो वो गलत रहता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आना चाहिए? संदेश तो यही है कि और कहीं जाने से ज़्यादा यहाँ आना चाहिए बहुत, और यहाँ के लोग क्राउड बहुत अच्छे हैं। शिमला से कुफरी के लिए आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। और यहाँ की ईमानदारी देखी मैंने रात को। मेरे 2 फ़ोन थे, शॉप पे रह गए थे, घर आ गया होटल में, उसके बाद में मैंने फ़ोन किया, मेरे को दोनों फ़ोन वापस मिल गए। वो अच्छा लगा, ईमानदारी बहुत अच्छे यहाँ के लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? क्या क्या किया आपने यहाँ पे? अभी करने जा रहे हैं, अभी पहुँचे ही हैं। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्या कहना चाहोगे? आना चाहिए यहाँ पे? शिमला घूम के बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट वेव वगैरह, यहाँ पे बहुत अच्छा है अभी। हाँ जी, शिमला एक तो हमारे थोड़ा नज़दीक भी है, और एक यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमें आने में, और यहाँ की एक अलग ही खूबसूरती है। कुफरी में जैसे ये एडवेंचर वगैरह है ना, बहुत अच्छा एक्टिविटी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। क्या चीज़ें और भी पसंद आती है? यहाँ की सीनिक ब्यूटी पसंद आती है, एनवायरनमेंट पसंद आता है यहाँ का। वहीं कारोबारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके काम में भारी कमी देखने को मिली है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उनके कारोबार में एकाएक उछाल आया है। एडवेंचर रिजॉर्ट न्यू कुफरी, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, शिमला से 17 किलोमीटर दूर है एडवेंचर रिजॉर्ट न्यू कुफरी। तो यहाँ के अगर आप मैं बताऊँ आपको कि क्या यहाँ पे होता है, तो हमारे पास ये एक तरह का ये डे टाइम एक्टिविटीज़ के लिए अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, एज़ वेल एज़ जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं, गो कार्टिंग है, मेन अट्रैक्शन जिप लाइन है, उसके अलावा इंडोर सेक्शन में हमारे पास गेम्स है, किड्स की एक्टिविटीज़ है। कुफरी विंटर के लिए ही फेमस था कि यहाँ पे जो स्नोफॉल होती थी, तो स्कीइंग होती थी कुफरी में। सबसे पहले इंडिया में अगर शुरू हुई तो स्कीइंग। तो लोग जब कुफरी आते थे तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे आके वो बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी कर सके, आराम से बैठ के खाना खा सके, और यहाँ से जो हमारा नेचर जो ब्यूटी है, पहाड़ है, यहाँ से जो आसपास पेड़ पौधे हैं, मतलब नेचर का भी वो आनंद ले सके। तो यही सोच के एक हमने ये 35 बीघा में जो बना हुआ हमारा ये रिजॉर्ट है, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ प्रोवाइड की। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिमला के झांसी पार्क स्थित सिलाई बुनाई केंद्र में भारत विकास परिषद शिमला इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत विकास परिषद की महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा सूद ने युवतियों के अंदर सेवा भाव जगाने व उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के प्रति जागरूक किया। भारतीय विकास परिषद महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा सूद ने कहा कि भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को संस्कार व उनके अंदर सेवा की भावना पैदा करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय विकास परिषद 1963 से लेकर युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करता आ रहा है। आशा सूद ने कहा कि आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को अपना रही है। युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद प्रबुद्ध लोगों का संगठन है जो अपनी खोई हुई संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करता है, साथ ही युवाओं में सेवा व सहयोग की भावना को भी पैदा करता है। और भारतीय विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेवा और संस्कार। हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार और सहयोग देना है कि सबके साथ हम मिलकर कैसे काम करें।
और सेवा भाव का उनका मेन उद्देश्य है। आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास यहाँ पर यंग लड़कियाँ हैं। यंग जनरेशन जो है ये अपनी भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा हट रही है, भूल रही है। हम उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए कि हम कैसे उनको जोड़ें, इसलिए हम आज, ये हमारा मेन मकसद है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारतीय विकास परिषद जो है वो यही है कि जो प्रमुख इनका यही है कि सबको इकट्ठे करके चलें, सेवा करें और सहयोग करें, यही मेन है। समर्पण मतलब ना, औरों का कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इनका मेन मकसद ये है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।